दोस्तों, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना विश्व की कुछ सबसे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस आर्म्ड फोर्सेज में से एक है। यानी कि हमारी सेना में मौजूदा अधिकारियों के पास जो अनुभव और डिसिप्लिन मौजूद है, शायद उसकी बराबरी दुनिया भर में कई देशों की सेनाएं नहीं कर सकती। ऐसे में इस समय कई दूसरे देशों की सेनाएं भारतीय अधिकारियों से ट्रेनिंग लेना पसंद करती है, जिसके तहत वे अक्सर भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को इसके लिए अपने देश में आमंत्रित करते हैं, जिसे अपनी सेवा पूरी करने के बाद कई भारतीय ऑफिसर अपनाना भी पसंद करते हैं। जिसके तहत कुछ साल पहले भारतीय नौसेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देना शुरू की थी। लेकिन ट्रेनिंग देने के दौरान देर रात ही इन 8 अधिकारियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत और कतर के बीच में बवाल मचा दिया। ऐसे में क्या हुआ था, चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले साल 30 अगस्त को कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात इन अधिकारियों के रेजिडेंस पर कार्यवाही करते हुए इन सभी रिटायर्ड अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद इन ऑफिसर्स को कतर ने अपनी कस्टडी में लिया और जेल भेज दिया। और जैसे ही यह खबर मीडिया में आई तो भारत देश में बवाल बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के 8 डेकोरेटेड अधिकारियों को देर रात अचानक से गिरफ्तार कर लेना भारत के मान सम्मान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसके बाद जैसे ही भारत सरकार को इस घटना की जानकारी हुई, भारत सरकार ने तुरंत कतर की गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू कर दी। आखिर कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नौसेना के इन रिटायर्ड अधिकारियों को क्यों अरेस्ट किया है, जिसके बाद यह जानकारी हासिल हुई कि असल में इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा। जिसके बाद भारत ने काफी कोशिशें की, लेकिन हम अपने अधिकारियों को कतर की जेल से आजाद करा सके। जिसके बाद भारत ने काफी कोशिश की कि हम अपने अधिकारियों को कतर की जेल से आजाद करा सके, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि कतर ने इसे राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए कोई भी दखलंदाजी मानने से इनकार कर दिया था। और अब इसी केस में एक और काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसने भारतीयों के लिए निराशा और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि इस बार यह नया इवेंट एक ऐसे समय पर हुआ जो भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल दोस्तों, कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने इन 8 अधिकारियों को बेल देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब इन अधिकारियों की कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब यह ज्यादा लंबे समय तक कतर की जेल में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पिछले 7 महीनों से लगातार कतर की कस्टडी में होने के बावजूद अभी तक कतर की सुरक्षा एजेंसियों और भारत के अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई चार्ज क्लेम कर पाए हैं और ना ही कोई सबूत जुटा पाए हैं। यानी कि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए, अभी तक वह मात्र आरोप ही है। इसके अलावा उनका असली आधार भी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद कतर ने इन अधिकारियों को बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जहां अब से कुछ महीने पहले तक कतर का कहना था कि यह 8 कस्टडी अधिकारी असल में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन आज कतर इसको लेकर कुछ अलग ही बात बोल रहा है। और उनका कहना है कि भारतीय अधिकारी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग के साथ साथ इजराइल के लिए नहीं बल्कि खुद भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। और यह भारत की एम्बेसी में मौजूद एक अधिकारी के साथ संपर्क में थे, जिन्हें यह सारी जानकारी दिया करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कतर के पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह मुमकिन है कि इस घटना के बाद से दोनों देशों के संबंध अब और ज्यादा खराब होने वाले हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द ही इन सभी अधिकारियों को वापस लाने में कामयाब हो पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त जहां एक तरफ भारत को बरमोस के इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चीन काफी खतरे में है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में हर तरफ से अब बरमोस ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन के चारों तरफ मौजूद देशों ने अब भारत को $500 मिलियन से ज्यादा के ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में अब जहां एक तरफ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, तो वहीं यह चीन के लिए काफी बड़ा खतरा बन गई है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारत को ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए हैं, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत आखिर क्या करना चाह रहा है दक्षिणी चीन सागर में? भारत जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, इसकी कल्पना तो खुद चीन ने भी कभी नहीं की होगी।
चाइना इधर हिंद महासागर में घुसने की फिराक में था, तो उधर चीन को भारत दक्षिणी चीन सागर में काउंटर कर रहा है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में मौजूद चीन का एक पड़ोसी फिलीपींस, जिसने भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस की डील की, और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, उन्होंने अपने जहाजों में, अपने फ्रीगेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाना शुरू कर दिया है। भारत और रूस का यह ज्वाइंट वेंचर अब दक्षिणी चीन सागर में एक और देश के पास जा रहा है। और आपको बता दें, यह जो देश है यह चाइना से डरा हुआ है। 200 मिलियन डॉलर का यह कॉन्ट्रैक्ट जो भारत को मिल रहा है, एक बड़ी बात ब्रह्मोस के मामले में हुई थी। आपको याद होगा कि दुर्घटनावश भारतीय ब्रह्मोस छूट गया था और छूटकर यह गिरा था पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में। यह वह समय था जब पाकिस्तान ने इसको लेकर काफी हल्ला भी किया था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए वे अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको निकाल भी दिया गया। लेकिन सच बताए तो इस घटना ने पूरी दुनिया भर में ब्रह्मोस को लेकर एक चीज जरूर साबित कर दी, और वह यह थी कि चाइना के डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक नहीं सकते। जिस दिन भारत की तरफ से गलती से यह ब्रह्मोस छूटा था, उस दिन पाकिस्तान की सीमा पर चाइना के डिफेंस सिस्टम लगे थे, जो पाकिस्तान को यह बता भी नहीं पाए कि ब्रह्मोस मिसाइल तुम्हारे एरिया में घुस रहा है, और ऐसे में उनको रोकना तो दूर की बात है। वैसे आपको बता दें कि फिलीपींस, जिसने 375 मिलियन डॉलर का ऑर्डर दिया था ब्रह्मोस से, वह इतना खुश है कि 300 मिलियन डॉलर का ऑर्डर देने को तैयार है, और इसके लिए वह बातचीत भी कर रहा है। फिलीपींस अपने मरीन कॉर्प्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरीके से तैनात करना चाहता है, और इसके लिए फिलीपींस ने खुद ही संकेत दिया है। लेकिन अभी जो डील हो रही है 200 मिलियन डॉलर की, यह डील किसी और के साथ नहीं हो रही है, बल्कि यह डील हो रही है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया भी अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि इंडोनेशिया को आखिर किससे खतरा है, तो वह किससे डर रहा है। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया यह सब चाइना के डर से कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया का नंबर आ सकता है, और यह बात इंडोनेशिया बहुत अच्छे से जानता है। आप मैप में साफ तौर पर देख सकते हैं इंडोनेशिया कहां पर है। इसलिए जिस तरीके की तैयारी फिलीपींस कर रहा है, उसी तरीके की तैयारी इंडोनेशिया भी कर रहा है, और अब राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर जोर शोर से फैल चुकी है। हालांकि इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री से रिपोर्टर्स ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या आप ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हो। इस पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। पर दक्षिणी चीन सागर में अब ऐसा है कि चाइना ब्रह्मोस से चारों तरफ से घिर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।